नमामि शम्भुं पुरुषं पुराणं नमामि सर्वज्ञपरं भावं नमामि रुद्रं प्रभुमक्षयं तं नमामि सर्वं शिरिषा नमामि नमामि देवं परमव्ययं तमां पते लोकगुणगुरुं नमामि नमामि दारिद्र्यविदारणन्तं नमामि रोगापरहरं नमामि नमामि कल्याणमचिन्त्यरूपं नमामि विश्वोद्भवबीजरूपं नमामि विश्वस्थितिकारणन्तं नमामि संहारकारं नमामि। जय श्री महाकाल। साथियों, हर हर महादेव। तो साथियों, मैंने कल आप लोगों के सामने जो है, जब ब्रह्मा और विष्णु जी का बीच में जो लड़ाई चलनी थे, युद्ध होना जो गए, तो तुमका युद्ध तय रोकण का वास्ता, शांत करने का वास्ता जो चे महाकाल शिव जो ने एक स्तंभ रूप में अग्नि प्रज्वलित होनी ते पर ये नहीं, लेकिन ते स्तंभ कोई ना आदि रे और ना अंत छो, कखी भी पता नहीं लगी कि ये को आदि कख ची, मतलब यू कख बिटन प्रकट हुए और कख तक ची ब्रह्मा विष्णु भी जो ने ते को आदि अंत ढूंढनो ते चलिया। यकन हंस रूप बने ते यकन जो ची स्वर को रूप बने, विष्णु जी ने स्वर को रूप बने और ब्रह्मा जी ने जो ची हंस को रूप बने, और ऐसी ढूंढ चलिया। पृथ्वी माँ विष्णु जी है गया, आकाश में ब्रह्मा जी चलिया। तो जब थके हारी तो वो माफी मांगता और हाथ जोड़ी तय वे स्तंभ तय नमन करता कि हमारे समाज में आप कुछ न कैचन यो स्तंभ के रूप में चे, या को आत्मा चे, या को पुण्य आत्मा चे। तो ये प्रकार से जो चे तब तम के वन एक जो है एक ओंकार नाद उन ओम की आवाज होने ध्वनि, ओम की ध्वनि ओंकार नाद उन्मुख, परंतु ते नाद ते ब्रह्मा भी नहीं समझी सकता, विष्णु भी नहीं समझी सकता। और जो ओम स्थित आकार, उपकार और मकार, ये तीन मकार चिन्ह, आकार, उकार और मकार, तो क्रम से ही क्या चिन्ह दक्षिण, उत्तर और मध्य भाग जे मां जो चे अर्धमात्रा रूपी नाद चे, अर्धमात्रा रूपी नाद, और सु अर्धमात्रा रूपी क्या चे लिंग चे, और लिंग का मस्तक पर सु ओंकार नाद जो चे सुलिंग का मस्तक पर पहुंची। अब ते ओंकार नादन क्या करी, प्रणव जो छो प्रणव तो अपन रूप बदली थे जो ची वेद का रूप में प्रकट हो गया को सो ओम जो नाद छो, जो ओंकार नाद ओम, तो अर्धचंद्र मात्रा जुच तेमा बिंदु वो
एक शिवलिंग ही जो बिंदु क्या चे शिवलिंग ही मतलब कुछ नहीं आदि न अंत। तो सु जेत के होगी कि ते लिंग पर स्थापित होगी, वो नाद जो चे ते लिंग पर जेता स्थापित होगी। और तोब दिन के वही कि सु नाद जो वेद रूप में परिवर्तित होगी, वेद का रूप में जो हमारा वेद है न ते रूप में जो ओंकार नाद जो प्रकट परिवर्तित होगी मतलब बदली। अब जब सु नाद जो चे तो प्रकट वेद का रूप में प्रकट हुई, तो आकार से के वे ऋग्वेद, उकार से के वे यजुर्वेद और मकार से के वे सामवेद। ये तीन वेद जो तामु प्रकट सॉरी और नाद से जो के वे अथर्वेद, नाद से के वे अथर्वेद प्रकट हुए। तो चार वेद जो हमारा चार वेद छन क्या न चार वेद ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद और अथर्ववेद। अथर्ववेद जो चे ये चार वेद छन हमारा सनातन धर्म में। अब जो चे सबसे पहले के होने कि ऋग्वेद की जो उत्पत्ति होनी ते मां क्या आज बोले रजोगुण, ते मां रजोगुण से संबंधित मूर्तियां छन, विधि और मूर्तियां छन। क्या छन रजोगुण से संबंधित विधि मूर्ति जो सृष्टि लोक तत्वों में क्या कहता पृथ्वी अव्यय आत्मा काल निवृत्ति और 64 कलाएं और ऐश्वर्य आदि जो चे विभूतियां जो छन ऋग्वेद से ही प्राप्त होनी। सृष्टि लोक तत्वों में पृथ्वी अव्यय आत्मा काल निवृत्ति, काल निवृत्ति जुचे और 64 कलाएं और जो ऐश्वर्य तत्व की प्राप्ति ऋग्वेद से होनी। और सामवेद से जो यजुर्वेद से सत्व गुण अंतरिक्ष और विद्या आदि जो छन यूं तत्वों की प्राप्ति होनी। सामवेद से क्या होना कि तमोगुणी रुद्र मूर्ति, तमोगुणी रुद्र मूर्ति और संहार का कारक जो संहार करने वाले वस्तु छन सी उत्पन्न होनी। और अथर्वेद से जो चे निर्गुण आत्मा का जो वैभव, निर्गुण आत्मा को वैभव माहेश्वरी सदाशिव निर्विकार आत्माओं की स्थिति को वर्णन जो अथर्वेद। तो तैसे के होने वाला निर्गुण आत्मा तेको वैभव महेश्वरी सदाशिव निर्विकार आत्माओं की स्थिति को वर्णन चे। और भगवान महाकाल शिव बुनाचना कि नाद क्या चे मेरी आत्मा चे और समस्त विश्व जो चे ओंकार को अर्थ, समस्त विश्व क्या चे ओंकार को अर्थ सूचक चे। अब जो ओम शब्द चे, जो ओम शब्द चे तो वो क्या चे शिव को वाचक चे। ओम शिव को वाचक,
शिववाचक। और शिव और प्रणव यूं में कोई अंतर नहीं। जो प्रणव चे और शिव चे यूं में कोई अंतर नहीं। और संसार का जो रचनाकार छिन ब्रह्मा जी, रक्षक विष्णु जी छिन, और संहारकारक कुछ ने भगवान रुद्र शिव, महाकाल शिव छिन रुद्र। तो रुद्र अवतार हम भी बोध के ते पर रुद्र अवतार चढ़ी बल। जब कोई गुस्सा हुए जंदर बटन बैठ जंद ते पर क्यों ते के बोध ये ते पर रुद्र अवतार चढ़ी बल, काल चढ़ी। तो रुद्र के छिन महाकाल छिन, संसार को संहार करने वाला कुछ ने महाकाल ही छिन रुद्र। अब रुद्र ही क्या छिन बोला, ब्रह्मा विष्णु भगवान शिव के छिन रुद्र ही बोले ब्रह्मा विष्णु को यूं दुयों पर नियंत्रण रखता रुद्र। रुद्र रूप भगवान महाकाल शिव को जो चे ब्रह्मा विष्णु पर भी अपनो नियंत्रण अपनो कंट्रोल रखदा। और शिव का कारणों का कारण छिन, शिव ही सभी कारणों का कारण छिन। बोलो तात्पर्य यामुयु चे कि कोई भी कर्म कोई भी कारण छो ते का मालिक कुछ न शिव ही छिन। शिव का द्वारा ही सब कारण उत्पन्न होना। अब वो ओंकार रूप जो बनू चे ब्रह्मा विष्णु तई कि तुम आपस में बिना बातों के लिए छिन लड़ना, और आपस में एक दूसरे दुश्मन के लिए छिन बढ़ना। जब सब कुछ मैं छू तो तुम लड़ना के लिए छिन। बोड़ू को चो, छोटू को चो, बाबू को चो, बेटा को चो। तो तुम बे कोई कारण नहीं कुछ नहीं पर तुम लड़ना के लिए छिन। और तही बीच क्यों ने कि वो जो स्तंभ छो जो सो अग्नि रूपी स्तंभ छो सो क्यों लिंग का रूप में उत्पन्न हुए जन, छोटो हुए जन, लिंग का रूप में उत्पन्न हुए जन। और जब यह बात सुनी थे ब्रह्मा और विष्णु द्वि क्या कल बैठे तुमको अभिमान टूटी। जब ते ओंकार रूप ओंकार का जो शब्द था तो वो जो वेद बनया 4 वेद बनया हुए का, जब वो ओंकार रूप शब्द जो चे ते स्तंभ का सर पर चली जख हुए को अंत से नहीं ढूंढी पाया, ब्रह्मा विष्णु तो नहीं ढूंढी पाया, पर जख हुए को स्थान छो वो ओंकार रूप जो ओंकार शब्द जो छो ते स्तंभ का मस्तक पर चलिया तो तब तो बटन क्या होना 4 वेद उत्पन्न होना, 4 वेद प्रकट होना, वेद रूप में परिवर्तित हो जाना स्तंभ। अब ये प्रकार से जब भगवान महाकाल शिव बुना छना कि मेरी उत्पत्ति मेरे जो ये शिवलिंग रूप जो उत्पन्न हुए मैं भी ये के कारण उत्पन्न हुए, मैं भी ये के कारण जो शिवलिंग रूप में हुई जो उत्पन्न तो ये के कारण से हुई। अब ये बात सुनी थे जो चे ब्रह्मा और विष्णु को घमंड भी टूट जाने, अभिमान टूट जानूंगू। और वो जो थे ना भगवान शिव तम बोधा कि हे ईश्वर आपन
जो अपना चरण कमलों को दर्शन जो चे हम ते दीनी, यो सो अवसर जो हम ते प्रदान करी, तो हम धन्य हो गया। हमारा अपराध क्षमा कर दिया। और तब भगवान शिव तो बोला कि हे पुत्रो, तुम द्वी, मतलब तुम द्वी अभिमानी हुए गया छा, तुम अभिमान हुएगी छो। और यही कारण से मैं ते जुची यकमू लिंग रूप में प्रकट होन पड़ी। अब तुम यन करा कि जो कार्य तुम्हारा छन अभिमान त्यागी ते जुचे ये सृष्टि का कार्यों ते पूरा करने में मेरू योगदान दिया। अब ये सृष्टि का कार्य जो छे हमने पूर्ण कर। तो भगवान महाकालन जो लिंग रूप धौरी, लिंग रूप जो प्रकट हुए ओंकार नाद से, ओम का कारण ही जो ची भगवान शिव को लिंग रूप च, ते ओम से ही जो है ओमन जो ओम बोधम ओम नमः शिवाय, तो ओम क्या चे साक्षात शिव छिन। ओम क्या छे ने साक्षात शिव छिन। अब ओम को स्मरण हर मनुष्य तय हमेशा सुबेरी शाम जब भी समय आप लोगों तय मिल दे तो ओम नमः शिवाय को जाप अवश्य करियो चरणों, क्योंकि ओम साक्षात शिव छिन। तो जय श्री महाकाल, हर हर महादेव।